कैसा ये इश्क है। द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। जिहान गहरी नजरों से सारा को देख रहा था। सारा रीटा के साथ थी। वहीं रियान कुछ दूरी पे फोन पे बात कर रहा था। वहीं सारा का दिमाग काम में कम और अलियाना में ज्यादा था। उसको बार बार वो बच्ची याद आ रही थी। कुछ तो रिश्ता था उसके उस बच्ची से, लेकिन क्या रिश्ता था ये तो वो भी नहीं जानती थी। सारा का मन कर रहा था एक बार फिर से वो उस बच्ची को अपने हाथों में लेके उसका सर सहलाए, उसको अपने सीने से लगाए, लेकिन उसका उस बच्ची से क्या रिश्ता था वो भी नहीं जानती थी। कियारा को गहरी सोच में गुम देख रीटा गुस्से से बोली, यू व्हाट्स योर नेम? सारा थोड़ा धीरे से बोली, सारा नाम है मेरा। सारा की बात पे रीटा उसके आगे आते हुए बोली, अगर तुम्हारा ध्यान काम में नहीं है तो वहां जाके बैठ सकती हो तुम, क्योंकि मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, और वैसे भी बॉस ने कहा है ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, उसके लिए तुम्हारा पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, लेकिन तुम अलग दुनिया में हो। शायद इतना कह के रीटा ने सारा को घुरा और चेयर पे बैठ गई। जिहान जो कि ऊपर से ये सब देख रहा था उसकी मुट्ठी कस गई थी। वहीं रियान धीरे से बोला, आई थिंक रीटा वो अभी नई है, हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। हम पहले ही दिन उसको प्रोफेशनल तो नहीं बना सकते ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। रियान की बात पे रीटा अपने कांधे उचका के बोली, आई एम सॉरी रियान सर, लेकिन मैं आपको इससे बेटर गर्ल सजेस्ट कर सकती थी। पता नहीं आखिर क्या ही सोच रहे हैं आप दोनों। मुझे इस लड़की में ऐसा कोई टैलेंट नजर नहीं आता जिससे ये लड़की उस मीटिंग में जाने के लायक हो। रीटा का गुस्सा फट पड़ा था। इस बार सारा गुस्से से बोली, 2 मिनट का लेक्चर देके आप ये साबित करना चाहती हैं मेरे अंदर क्या कमी है, क्या टैलेंट है? हाँ, यहाँ सब लोग इतने घटिया कैसे हैं, किसी को बात करने की भी तमीज नहीं है। ओह सॉरी, जब यहाँ का बॉस ऐसा है तो उसके एम्प्लॉयज भी ऐसे ही होंगे। ये बात तो मुझे पता ही नहीं चली। सारा की बात पे रीटा रियान को देखते हुए बोली, सी आप ये लड़की लेके आए हैं। रियान गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम जाओ मैं हैंडल कर लूंगा। रियान की बात पे रीटा अपना सर हिला के एक नजर सारा को देखते हुए चली गई थी। रियान सारा के पास बैठते हुए बोला, सारा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, यहाँ रहना, यहाँ के लोगों को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। तुम प्लीज अपना गुस्सा साइड रखो और थोड़ा तो सपोर्ट करो। तुम जानती भी हो ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। शायद नहीं जानती, तभी तुम हर किसी से बहस कर रही हो, है ना? इतना कह के रियान ने सारा को देखा तो सारा धीरे से बोली, सर मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन जो भी है मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ देख के लगता है जैसे किसी को बात करनी ही नहीं आती हो, सब मजाक उड़ाना जानते हो। क्या आप बता सकते हैं मुझे आखिर ये लोग इतने अजीब क्यों हैं? सारा की बात पे रियान गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि जिहान ने सबको ऐसा बनने पे मजबूर कर दिया। उसकी जिंदगी में हर चीज बहुत ज्यादा परफेक्ट होती है, और उस परफेक्शन के चलते आज सब लोग परफेक्ट काम को भी परफेक्ट करने में लगे रहते हैं। मैं तुम्हारी बात में समझ सकता हूँ सारा, पर फिर भी मेहनत तो तुम्हें ही करनी है। इतना कह के रियान उठते हुए बोला, अब तुम घर जाओ, कल को अपने दिमाग को तैयार करने आना, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें पता नहीं क्या कुछ झेलना है, इसलिए बी रेडी। इतना कह के रियान उठ गया था। सारा भी अपना पर्स संभालती उठ गई थी, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और वो धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी सर। सारा की बात पे रियान उसको देखते हुए बोला, अब क्या हुआ? सारा जल्दी से बोली, क्या मैं उस बच्ची को फिर से देख सकती हूँ? सारा की बात पे रियान गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारा दिमाग भी ठीक है? अभी कितना बड़ा ड्रामा हुआ है तुम्हें याद है? फिर से वहीं बकवास कर रही हो तुम। सारा मुझे अपने डिसीजन पे पछतावा मत कराओ प्लीज। रियान इस बार परेशान होके बोला तो सारा धीरे से बोली, इतना ओवर रिएक्ट मत करिए सर, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं देखूंगी उस बच्ची को। इतना कह के सारा ने अपना पर्स संभाला और बाहर निकल गई। वहीं जिहान रियान के कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें वो लड़की मेरी कंपनी के लिए सही लगी है? रियान धीरे से बोला, हाँ, थोड़ी सी लापरवाह है, लेकिन उसमें चालाकी नहीं है।
रियान की बात पे जिहान आराम से बोला, इतनी भी तारीफें मत करो उसकी। अगर उसने इन फ्यूचर कुछ भी करा तो याद रखना, उसकी वजह से तुझे इसकी कीमत ना चुकानी पड़े। जिहान की बात पे रियान धीरे से बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको एक बार ये काम समझ आ जाए तो वो अपना काम ध्यान से करेगी। और यार, तू भी अपने गुस्से पे कंट्रोल कर, वो अभी नई है। अगर उसने अलियाना को ले ही लिया था तो ऐसा जरूरी तो नहीं था, तू इतना कुछ सुनाता उसको। रियान की बात पे जिहान धीरे से बोला, उसके लिए यही बेहतर है। उसने मेरी बच्ची को छुआ है, मुझे अपनी बच्ची पे किसी की नजर बर्दाश्त नहीं, भले वो कोई भी हो। और उस लड़की ने अगर अब अलियाना के करीब जाने की कोशिश भी की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। इतना कह के जिहान गुस्से से कहीं चला गया था। रियान गहरी सांस लेकर बोला, गॉड प्लीज मेरी हेल्प करना, ये मुझे कहां फंसा दिया आपने। इतना कह के रियान अंदर चला गया था। समीरा अलियाना के कपड़े चेंज कर रही थी और आरोन उसको बहला रहा था। रियान को देख के अलियाना उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगी थी। रियान ने अलियाना को अपनी गोद में उठाया और उसके सर पे किस करते हुए बोला, मेरी बच्ची आज अपने चाचू को इतना मिस कर रही है। रियान की बात पे अलियाना ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें झपकाईं तो रियान हंसते हुए बोला, दी यार, ये तो मुझे समझने लगी है ना। बस उसको जिहान जैसा नहीं बनाना, वरना पता नहीं ये क्या ही करेगी। रियान की बात पे आरोन अलियाना को उससे छीनते हुए बोला, बस कर, अब मेरी बारी है। मैं कब से उसके उठने का इंतजार कर रहा हूं। अब मैं खिलाऊंगा। अपनी बच्ची को आरोन कियारा के गालों को चूमते हुए बोला तो समीरा जल्दी से बोली, आरोन, मैंने मना करा था ना तुम्हें, वो छोटी है, ऐसे उसके चेहरे पे किस मत किया करो। समीरा के डांटने पे आरोन अलियाना के गालों को चूमते हुए बोला, मैं तो करूंगा, इसके ये कॉटन कैंडी जैसे चीक्स मुझे इसकी तरफ खींचते हैं। इतना कह के आरोन अलियाना को बाहर लेके चला गया था। समीरा भी अलियाना के कपड़े समेटने लगी थी जब रियान उसके बराबर में बैठते हुए बोला, दी आपको आज कुछ अजीब नहीं लगा। रियान की बात पे समीरा भी कुछ सोचते हुए बोली, अजीब नहीं रियान, बहुत ज्यादा अजीब। समीरा की बात पे रियान जल्दी से बोला, मतलब आप भी वही सोच रही हैं जो मैं। समीरा आराम से बोली, हाँ वही सोच रही हूँ। अलियाना 1 महीने से हमारे साथ है, लेकिन किसी भी नए चेहरे को देख के उसका रोना और ज्यादा तेज हो जाता है। लेकिन आज वो उस लड़की की गोद में जाके बिल्कुल चुप हो गई। कितना अजीब है ना ये। समीरा की बात पे रियान कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन ऐसा किस लिए। समीरा अलियाना के कपड़ों को अरेंज करते हुए बोली, हो सकता है अलियाना को वो लड़की अच्छी लगी हो, या फिर ऐसा होता है बच्चे किसी की गोद के जाके चुप हो जाते हैं। हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी जिन्हें सुन लिया बेवजह का तमाशा करेगा। उसको पता नहीं उस लड़की से क्या ही दिक्कत है। खैर, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम अलियाना का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। समीरा की बात पे रियान ने हाँ में सर हिलाया और आरोन के पास चला गया। वहीं सारा जब घर आई तो रवीना विकास को खाना खिला रही थी। सारा एक तरफ सोफे पे जाके बैठ गई थी। रवीना सारा को देखते हुए बोली, अरे आ गई तुम, क्या हुआ, आज काफी थकी हुई लग रही हो। रवीना की बात पे विकास कुछ सोचते हुए बोला, तुम क्या अब आते ही बच्ची से सवाल जवाब करोगी। अरे पानी चाय कुछ लेके आओ। विकास की बात पे सारा जल्दी से बोली, नहीं आंटी, उसकी जरूरत नहीं है, आप बैठिए, मैं ही ले आती हूँ। रवीना जल्दी से बोली, नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं, देख रही हो ना कितना थकी हुई हो। अच्छा ये बताओ, काम मिला आज, या आज फिर मेरी बच्ची थक के वापस आ गई। रवीना फिक्र से बोली तो सारा जैसे ही कुछ बोलने को हुई। अचानक घर का दरवाजा झटके से खुला था और मकान मालिक गुस्से से अंदर आया। सारा जल्दी से अपना दुपट्टा सही करते हुए एक तरफ खड़ी हो गई। मकान मालिक रवीना को घूरते हुए बोला, चल ये मकान खाली कर दो, महीने से किराया नहीं दिया, तुमने कुछ होश भी है तुम्हें। अरे फ्री का खाने की आदत हो गई क्या तुम्हें, अगर जेब में पैसा नहीं है तो जाके भीख मांग के खाओ ना। मकान मालिक की बात पे रवीना गुस्से से बोली, जुबान संभाल के बात करो, तुम्हारा पैसा लेके कहीं भाग नहीं जाएंगे और 2 महीना का ही किराया नहीं दिया, ऐसा कौन सा तुम्हारे घर में कमी आ गई। रवीना की बात पे मकान मालिक गुस्से से जैसे ही कुछ बोलने को हुए, अचानक उसके सामने किसी ने कई सारे नोट आगे कर दिए।
मकान मालिक की आंखों में लालच आ गया था। उसने जल्दी से वो नोट पकड़े और गिनते हुए बोला, अरे ये लाखें देती ना, रवीना बहन इतनी बात ही नहीं बढ़ती। इतना कह के मकान मालिक ने सारा को देखा तो वो पलक झपकना ही भूल गया। मकान मालिक की आंखों में हवस जागने लगी थी। वो सारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अरे रवीना बहन, ये चांद का टुकड़ा कहाँ छिपाया था तुमने? ये तो एकदम मलाई है कितनी। अभी मकान मालिक की बात उसके मुंह में ही थी जब रवीना सारा के आगे आते हुए बोली, जुबान संभाल के बात कर, समझा? तेरा पैसा मिल गया ना, दफा हो अब यहाँ से, और मेरी बेटी पे अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश भी मत करना। रवीना को बोलते देख मकान मालिक एक नजर सारा को देख के अपने चेहरे पे मुस्कान ले चला गया था। मकान मालिक के जाने के बाद रवीना गुस्से से सारा का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुझे समझ नहीं आता सारा? कितनी बार मना करा था ना, उसके सामने मत आना। तूने सब बर्बाद कर दिया। देख लिया, उस दरिंदे ने तुझे अब मैं कहाँ छुपाऊंगी, तुझे बता। रवीना रोते हुए बोली तो सारा उसके गले लगते हुए बोली, बस कीजिए, आंटी मैं आपको बेइज्जत होने देती? वो आपको क्या क्या बोल रहा था, मैं बोलने देती उसको? आप जानती भी हैं आंटी उसने क्या कहा था? सारा की बात पे रवीना उसको झंझोड़ते हुए बोली, मुझे कहा था ना कहने देती, लेकिन तुम क्यों आई उसके सामने? और ये पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? सारा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच सच बता, आखिर तू आज कहां थी? कहीं पैसों के लिए तू कहीं ऐसी जगह? रवीना डरते हुए बोली तो सारा उसके मुंह पे हाथ रख के बोली, बस कीजिए आंटी, आपको मैं ऐसी नजर आती हूं जो कुछ पैसों के लिए खुद को बेच दूंगी? क्या मैं आपको ऐसी नजर आती हूं आंटी? सारा अपने आंसू साफ करते हुए बोली तो रवीना गुस्से से बोली, फिर कौन इतना दानी था जिसने तुझे पहले ही दिन इतना पैसा दे दिया? रवीना का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। रवीना धीरे से बोली, बता, सारा चुप क्यों है? रवीना की बात पे सारा कुछ कहने वाली थी, लेकिन वो रुक गई क्योंकि उसको याद आया जिहान ने सख्ती से मना करा है, वो किसी को नहीं बताएगी। आखिर वो काम कहाँ करती है? उसको चुप देख के रवीना जल्दी से बोली, बोल, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। सारा गहरी सांस लेके बोली, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी हूँ आंटी। उन्हें आज मेरा काम बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे अपनी सेक्रेटरी के तौर पे रखा है। वहाँ का मालिक बड़ा अच्छा है, इसलिए उसने मुझे एडवांस दिया है। मैं आपके सर की कसम खाती हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही, मुझ पे यकीन कीजिए। सारा रवीना को यकीन दिलाते हुए बोली तो रवीना सारा के गले लग गई थी। सारा ने भी रवीना को गले लगा लिया था। वो जानती थी रवीना उसको एक माँ की तरह प्यार करती है, इसलिए उसकी इतनी फिक्र करना, ये सब सारा के दिल में रवीना के लिए और ज्यादा इज्जत जगा गया था। रवीना सारा से अलग होते हुए बोली, आज तू उस मकान मालिक के सामने आ गई, लेकिन आगे से कभी भी तू मुझे उसके सामने नहीं दिखनी चाहिए। वो अच्छा आदमी नहीं है सारा, और तेरी खूबसूरती के लिए ये दुनिया तुझे नोचने को तैयार रहती है। बस तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, फिर हम भी इस फर्ज से आजाद हो। रवीना की बात पे सारा गुस्से से बोली, बस कीजिए आंटी, क्या मैं आप पे बोझ बन गई हूं? सारा की बात पे रवीना धीरे से बोली, नहीं सारा, बोझ नहीं। तेरे जैसी बेटी बोझ नहीं होती। तेरे जैसी बेटियां किस्मत वालों को मिलती हैं, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं मैं दुनिया की बुरी नजरों से तुझे बचा सकूं। ये दुनिया बहुत बुरी है और तू इस दुनिया के हिसाब से बहुत मासूम है। रवीना की बात पे सारा जल्दी से बोली, अच्छा, अब आप मुझे खाना भी नहीं देंगी? बातों से मेरा पेट भरेंगी? सारा की बात पे रवीना जल्दी से बोली, हाँ मैं लगाती हूँ खाना, तू हाथ मुंह धो और जो मैंने बताया उस पे ध्यान देना। ये कह के रवीना किचन में चली गई थी और सारा विकास के पास चली गई थी। क्या सच कहा है रवीना ने? आखिर कैसे संभालेगी सारा खुद की इस जिंदगी को? क्या सारा और अलियाना मिल पाएगी? सारा विकास के पास आ गई थी। वहीं विकास शांति से बैठा हुआ था। उसने बाहर की थोड़ी बहुत बातें सुन ली थी, लेकिन वो जानता था अभी सारा से ये सब सवाल जवाब करके सारा को और परेशान नहीं करना था। सारा विकास का हाथ पकड़ते हुए बोली, आपको कुछ नहीं पूछना अंकल? सारा की बात पे विकास उसके हाथ पे अपना हाथ रखते गए बोला, मुझे खुद से ज्यादा यकीन है तुझ पर, और मेरा यकीन कभी नहीं टूटेगा, है ना? विकास की बात पे सारा ने सर हिलाया
और विकास को अपने सहारे से उठाते हुए बोली, चलिए आप खाना खाइए, उसके बाद दवाई भी खानी है। सारा की बात पे विकास सारा को गौर से देखने लगा था। विकास के ऐसे देखने पे सारा धीरे से बोली, क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विकास सारा को देखते हुए धीरे से बोला, कभी कभी सोचता हूँ भगवान ने ऐसा क्यों करा। मेरी बच्ची को इतनी कम उम्र में इतना कुछ झेलना क्यों पड़ा आखिर? तेरी उम्र की लड़कियां तो बाहर घूमती फिरती हैं, शादियां करती हैं, जिंदगी बसाती हैं, लेकिन तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आ गई। विकास की बात पे सारा मासूमियत से बोली, अच्छा अब ये बातें छोड़िए, आप खाना खाइए। मुझे नहीं, बड़ी तेज भूख लगी है। सारा की बात पे रवीना सारा के आगे प्लेट करते हुए बोली, और किसने मना किया तुझे ना खाने को? चल जल्दी से पेट भर के, डॉक्टर ने कहा था तुझे अपना बहुत सा ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ देखो, ध्यान तो बहुत दूर का है, तू तो खाना भी ठीक से नहीं खा रही। रवीना की बात पे सारा उससे प्लेट लेते हुए बोली, बस कीजिए, आप भी कौन सा ध्यान रखती हैं अपना? मैंने आपको जो पैसे दिए हैं उनसे घर का राशन और कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आइए। अंकल की दवाइयां मैंने अंदर रख दी है, और किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बताएंगे, समझी ना आप? सारा की बात के विकास और रवीना ने एक दूसरे की तरफ देखा और रवीना फिर से बोली, सारा मेरी बच्ची, एक बार फिर तुझसे बता रही हूँ, हम भूखे रह लेंगे बेटी, बिना छत के रह लेंगे, लेकिन इज्जत बेंच के नहीं रहेंगे। तू सच में कुछ गलत नहीं कर रही ना? बेटा ये मुंबई है, यहाँ मेहनत से नहीं गलत कामों से पैसा आता है, और तेरे पास इतना पैसा वो भी एक दिन में, तू कुछ बता भी नहीं रही है। रवीना की बात पे सारा धीरे से बोली, आंटी आपकी कसम में कोई गलत काम नहीं कर रही, पूरी मेहनत से काम कर रही हूँ और मुंबई की ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करती हूँ। उन्होंने मुझे एडवांस दिया है, और अगर वो मेरे काम से खुश होंगे मुझे और पैसा देंगे, और काम ऐसा ही है जैसा और लोग करते हैं। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। सारा की बात पे रवीना प्यार से बोली, तूने मेरी कसम खाई है, सारा तेरा यकीन कर रही हूँ। चल अब जाके सो जा, थक गई होगी, मैं दूध लेके आती हूँ। रवीना की बात पे सारा जल्दी से बोली, आंटी आप अपना ध्यान रखिए, मैं ठीक हूँ। रवीना सारा को आंखें दिखाते हुए बोली, तेरे से पूछा? नहीं, मैंने बताया है। रवीना की प्यार भारी डांट पे सारा मुस्कुरा के चली गई थी। अपने कमरे में आके सारा ने अपना बैग साइड में रखा और बचे हुए पैसे देखने लगी। सारा खुद से ही बोली, घर का किराया भी दे दिया, आंटी को पैसे भी दे दिए, उसके बाद भी मेरे पास पैसे बचे हुए हैं, और अभी तो एडवांस ही मिला है, पूरे पैसे भी नहीं मिले, तब भी मेरे से संभाले नहीं जा रहे। लेकिन वो आदमी मेरी बहुत बेइज्जती करता है, बात बात पे सुनाता है। लेकिन क्या करूं, ये दुनिया है ही बुरी, गरीबों के लिए कुछ नहीं है यहाँ। सारा लोग पैसों के लिए अपना जिस्म बेच देते हैं, कम से कम वो ऐसा तो कुछ नहीं मांग रहा मुझसे। मैं एक नेक काम कर रही हूँ, और हेमशाह लोग मुझे हर जगह हवस भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा सच में यहाँ काम की इज्जत है। किसी ने भी मुझे गंदी नजर से नहीं देखा, बस वो खड्डूस थोड़ी सी इंसल्ट एक्स्ट्रा कर देता है मेरी। बाकी सब तो ठीक ही है, रियान सर कितने अच्छे हैं, समीरा मेम कितनी अच्छी हैं, और वो खड़ूस पूरे दिन घर में थोड़ी रहेगा, मैं उस बच्ची को खिला सकती हूँ। कितनी प्यारी है ना वो बच्ची। अगर मेरी बच्ची जिंदा होती मैं भी उसको ऐसे ही प्यार करती। पता नहीं कौन बदनसीब माँ होगी जिसने इसने प्यारी बच्ची को छोड़ दिया, जब संभाले नहीं जाते। पैदा ही क्यों करते हैं लोग। सारा खुद से बातें कर रही थी जब रवीना दूध का ग्लास उसके साइड में रखते हुए बोली, खुद से क्या बातें कर रही हैं सारा, क्या हुआ? रवीना की बात पे सारा धीरे से बोली, कुछ नहीं आंटी, बस सोच रही थी ऊपर वाला भी क्या खेल खेलता है। जिनको बच्चों की जरूरत नहीं उनके यहाँ इतने मासूम से बच्चे देता है, और जिनको जरूरत है उनके पास से देके भी छीन लेता है। रवीना सारा के कांधे पे हाथ रख के प्यार से बोली, क्या हुआ सारा, तुम ठीक हो ना बेटा? रवीना की बात पे सारा ने सर हिलाया और रवीना को देखते हुए प्यार से बोली, आप सो जाइए आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी थक गई होंगी ना। सारा की बात पे रवीना ने सर हिला के उसको देखा और कमरे से बाहर निकल गई। सारा भी कुछ देर सोचने के बाद लेट गई थी, और दिन की थकान से उसको जल्द ही नींद आ गई थी। अगली सुबह सारा बिना नाश्ता करे निकल गई थी, क्योंकि जिहान का पहला रूल था, और वो था लेट बिल्कुल नहीं होना, भले कुछ भी हो जाए,
और सारा पहले ही दिन लेट थी। सारा जल्दी से जिहान के मेंशन में आ गई थी, जहां पहले से ही रियान और रीटा उसका इंतजार कर रहे थे। रीटा सारा को देख के गुस्सा करते हुए बोली, ग्रेट इतनी डेस्परेट है ये अपने काम को लेके? जिसको पहले ही दिन फिक्र ना हो ये पहले दिन लेट आई हैं। रियान सर, आप देख रहे हो? मैं फिर से कह रही हूँ, एक बार और सोच लो। मैं इससे बेहतर और अच्छी लड़कियां लेके आ सकती हूँ। अभी रियान कुछ कहता, तभी पीछे से जिहान, जो कब से उनकी बातें सुन रहा था, सारा के सामने आके खड़ा हो गया था। सारा अचानक अपने सामने जिहान को देख के हैरान रह गई थी, क्योंकि जिहान काफी हैंडसम लग रहा था। सुबह का नूर शायद उसके चेहरे पे ही आ गया था। उसका वो खूबसूरत चेहरा, जिसपे हल्की हल्की बियर्ड और उसकी नीली आंखें और उसके फीचर्स। सारा की आंखें जब जिहान की आंखों से टकराई, एक पल को जिहान भी भूल गया था वो क्या कहने आया था। सारा को खुद को देखता पाके जिहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम यहाँ मुझे देखने आती हो? जिहान की बात से सारा एकदम होश में आई थी। सारा जल्दी से बोली, वो सर। सारा की बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब जिहान गुस्से से बोला, तुम सच में बिल्कुल यूजलेस लड़की हो। मैंने तुमसे कल ही कहा था, अगर तुम्हें जरा भी इस काम में दिलचस्पी नहीं है तो तुम मना कर सकती हो, लेकिन नहीं, तुम जैसे गरीबों की यही दिक्कत है। 4 पैसे देखे नहीं और बिना जाने हाँ कर देना। पैसे मिलने के बाद तुम भूल जाते हो। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, सर, पहले तो आप अगर तमीज से बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और दूसरी बात मैंने नहीं कहा था। मुझे पैसे चाहिए। मेरे से ज्यादा दिलचस्पी आपको थी मुझे पैसे देने में, और किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना बंद करिए। सर, रही बात काम की, तो जब तक आप मुझे समझाएंगे नहीं काम क्या है, मैं कैसे काम करूंगी? सारा की बात पे जिहान कुछ कहने वाला था, तभी रियान उसका हाथ पकड़ सारा की तरफ देखते हुए बोला, सारा, आज हम ऑफिस में काम करेंगे। तुम एक काम करो, रीटा के साथ चलो मैं और जिहान दूसरी गाड़ी से आते हैं। रियान की बात पे सारा सर हिला के रीटा के पीछे पीछे चली गई थी, लेकिन उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी, और वो थी अलियाना। लेकिन आज उसको वो बच्ची नजर नहीं आ रही थी। सारा ने फिर से कोशिश करी, लेकिन उसको वो बच्ची कहीं नजर नहीं आई। शायद जिहान को पता था सारा क्या करने वाली है, इसलिए उसने पहले ही अलियाना को बाहर लाने से मना कर दिया था। थोड़ी देर बाद सब लोग ऑफिस के लिए निकल चुके थे। रियान और जिहान एक गाड़ी में थे। जिहान ड्राइव कर रहा था। वन जिहान को देखते हुए धीरे से बोला, यार, तेरी गरीबों से जो भी प्रॉब्लम है, आई रियली डोंट नो, लेकिन तू सबके साथ ऐसा बिहेव मत करा कर। वो अभी हम सबसे अनजान है, और तूने बेचारी की आते ही बेइज्जती कर दी। रियान की बात के जिहान गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी इस बकवास सी एम्प्लॉय को आदत है अपनी इंसल्ट कराने की। और मैं एक चीज अभी से बता दूं, वो लड़की जल्द ही मेरी ऑफिस से निकलेगी और उसको मैं खुद धक्के मारकर बाहर निकालूंगा, क्योंकि वो बार बार मेरे कंट्रोल को खोने की कोशिश करती है। रियान कुछ सोचते हुए बोला, जी यार, एक बार अपनी आंखों से ये पट्टी उतार के उस लड़की की मासूमियत देख। तेरे पूरे ऑफिस में इतनी मासूम लड़की नहीं होगी। रियान की बात पे जिहान गुस्से से बोला, देखो रियान, ये बिजनेस है और ये मासूमियत से नहीं चलता, और मुझे उसकी खूबसूरती में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज। रियान अच्छे से जानता था जिहान उसकी एक नहीं सुनेगा, इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी थी। कुछ देर में सब लोग ऑफिस में आ गए थे। जिहान सीधा अपने केबिन में आ गया था। रियान भी उसके साथ था। रीटा ने सारा को काम समझ दिया था। फिलहाल सारा जिहान की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी। रीटा सारा को सब समझ के जिहान के केबिन में आ गई थी। जिहान लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। रियान सोफे पे बैठा हुआ कोई काम कर रहा था। रीटा जिहान के सामने आके बैठ गई थी। जिहान बिना रीटा की तरफ देखे गुस्से से बोला, क्या हुआ रीटा? मेरी शक्ल देखने से तुम्हारी प्रॉब्लम दूर होगी क्या? जो बोलना है जल्दी बोलो। जिहान की बात पे रीटा धीरे से बोली, सर, मैं जानती हूं उस लड़की को आपने छुज करा है, लेकिन सर, वो लड़की बड़ी बेवकूफ सी है, अजीब सी बातें करती है, ना कुछ सुनती। मेरा मतलब है, आपको मैं उससे बेहतर लड़कियां लाके दे सकती थी। रीटा की बात पे जिहान का गुस्सा सारा पे और ज्यादा बढ़ गया था। वहीं रियान, जो कब से रीटा की बकवास सुन रहा था, गुस्से से बोला, ओह रियली रीटा, बड़ी जल्दी तुमने उसके बारे में सब पता लगा लिया। हाँ, वो सिर्फ मेंशन से यहाँ तक तुम्हारे साथ आई, और इस बीच उसने तुम्हारी सुनी भी नहीं और बहकी बाकी बातें भी कर ली।
रियान के गुस्से से रीटा का सर झुक गया था। रियान रीटा के सामने आके गुस्से से बोला, झूठ ऐसा बोलो जो सामने वाला पकड़ का ना सके। लेकिन तुम तो झूठ भी इतना बुरा बोलती हो। वो लड़की जिसको मैं लेके आया हूं, मैंने ये नहीं देखा होगा। वो बात कैसे करती होगी? वो जैसी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा इनोसेंट है और वो उल्टे जवाब नहीं देती रही। बात बहकी बातें करने की तो वो एक अच्छी लड़की है, समझदार है, बेवकूफ नहीं है। समझी नाउ गेट लॉस्ट। रियान के डांटने पे रीटा रोते हुए चली गई थी, क्योंकि आज पहली बार ऐसे जिहान के सामने उसकी इंसल्ट हुई थी। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, अगर रीटा झूठ भी बोल रही थी तो तुम्हारी उस असिस्टेंट को अपने बॉस से आके ये नहीं पूछना चाहिए था, उसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जिहान इतना कह के गुस्से से सारा के केबिन की तरफ चला गया था। क्या दोनों के बीच आ पाएगी नजदीकियां, या नफरत और गुस्सा आ जाएगा आगे? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।